अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। बिलाखिर आज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब जो 4 हफ्तों के मेडिकल रिलीफ में और दरख्वास्त देकर फॉरेन कंट्री गए थे लंदन, वो 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। आज उनके वकला थे, उनकी लीगल टीम का जो हिस्सा थे साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और उसके अलावा बैरिस्टर अमजद परवेज साहब ने और उनके वकला माजिद भट्ट और दीगर वकला भी मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दी और अदालत से कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। वो अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। उनको पहले भी बेगुनाह केसों में फंसाया गया और आज बताता चलूं इस पर जब 2 रुकनी बेंच बना जिसकी सरबराही की जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और अदालत ने वक्त दिया है नैब को, कल के नोटिस जारी किए हैं और कल 12:30 या 12 के लगभग डिविजनल बेंच इस केस की समाअत करेगा। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाएगा या नहीं। वो 2 केसेस में सजा याफ्ता हैं इस वक्त। इससे पहले कोई ऐसा कोई खतख्वाह हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं सेट के रिलीफ मिल सका हो किसी सजा याफ्ता को। उनकी लीगल टीम ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे, अदालतों का सामना करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद थे। उनसे जज साहब ने पूछा कि आपको कोई आप क्या कहते हैं इस बारे पे, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने थोड़ी सरजनिश भी की, क्या आप कल कहेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस को खत्म कर दें तो हम खत्म कर देंगे। कल तक के लिए ये समाअत मुलतवी हुई है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब को कल रिलीफ मिलता है या उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम का हिस्सा भी है, माजिद भट्ट साहब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का वकील भी है। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा कि आज जो समाअत हुई है उस बारे से, और क्या ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट है कि किसी सजा याफ्ता शख्स को, मियां नवाज शरीफ साहब को हटा कर रख देते हैं, वो साबिक वजीर आजम है, क्या सजा याफ्ता शख्स को रिलीफ मिल सकता है अदालत से। ये देखें, जो प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट है ना, वो ये कंसेप्ट है कि जब मुल्जम अदालत में अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज के एवरी पर्सन हैज राइट टू बी डेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और कानून की जो आईनी आपकी अदालतें हैं उन तक रसाई होना हर मुल्जम का, हर शहरी का फंडामेंटल राइट है। और जो प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है कि मेरिट को टच नहीं किया जाएगा। और यही आज बैरिस्टर परवेज साहब ने भी यही प्रेसिडेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी कि जो प्रोटेक्टिव बेल में प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल हेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो यही है कि मेरिट को टच नहीं किया जाएगा। जो उनके वो अब्सकॉन्डर है, अब्सकॉन्डर तो वो नहीं है, वो पहले भी ऑनरेबल कोर्ट की बेल लेकर गए थे जिसका जामन मियां शहबाज शरीफ बने थे। लेकिन ये है कि जो प्रिंसिपल एक आइडिया होता है प्रोटेक्टिव बिल का, वो यही है कि आपने मेरिट को टच नहीं करना। और यही प्रेसिडेंट भी उन्होंने आज क्या समाअत हुई और नैब प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्या कहा, और नैब के जो प्रोसिक्यूटर से उनकी सरजनिश भी की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। सर नहीं, बिल्कुल सरजनिश नहीं की। एक्चुअली जब उन्होंने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये क्वेश्चन किया कि क्या जब वो उनकी जब केस लॉक किया गया था मरीम नवाज के केस के साथ, तो क्या उस वक्त नैब प्रेजेंस थी। तो परवेज साहब ने ये बताया कि बिल्कुल जनाब उनकी अटेंडेंस लगी हुई है। और फिर उन्होंने कहा कि कोई नैब का इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव है, तो नैब का रिप्रेजेंटेटिव पेश हुआ तो उसने कहा जी कि मुझे इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी मुल्जम, एक जनरल सी इंस्ट्रक्शन की उन्होंने बात की कि कोई भी मुल्जम जब वो अदालत में प्रोटेक्टिव बेल के लिए आएगा तो हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने बेल उसको इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीजें जब अपील के मेरिट्स डिस्कस होंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी जो ना वो अपील बनती है या नहीं बनती। बाकी प्रोटेक्टिव बेल की हद तक हमें कोई इतराज नहीं है इसमें। मियां नवाज शरीफ साहब अगर एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं तो क्या स्ट्रेटेजी है आप वकला की। सर आई एम श्योर कि इसकी नौबत नहीं आएगी। उसकी वजह यह है कि प्रोटेक्टिव बेल का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि मेरिट को टच नहीं करना। आई एम श्योर कि हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर कोई एडवर्स ऑर्डर होता है तो वी द PMLN लॉयर फोरम हम लॉ के पे यकीन रखते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी लॉ पे यकीन रखते हैं। और इसका सबूत यह है कि उन्हें सजा हो गई थी, एब्सेंशिया में सजा हुई थी, इसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए थे और उन्होंने सरेंडर किया था। और उसके बाद जो मरियम नवाज का केस है, कनेक्टेड केस है, आपको पता है कि उसमें वो आज जो भट्ट हो चुकी है। साहब आज जो अदालती कार्रवाई हुई है उससे आपको क्या लगा है। और आपके वकला अमजद परवेज साहब थे, अता तारड़ साहब मौजूद थे, आजम नजीर तारड़ थे,
انہوں نے کیا کہا سر؟ انہوں نے یہی کہا کہ مین ان کا یہی تھا کہ جو پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے اس میں جو موڈ پوائنٹ آف دا which is being set by the Honorable Supreme Court of Pakistan وہ یہی ہے کہ اپنے میرٹ کو ٹچ نہیں کرنا. میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں بفور دا آنریبل کورٹ. اور انہوں نے عمران نیازی کی بھی ایک جو ریسنٹ ججمنٹ ہے پاس بائی دس آنریبل کورٹ اس کا بھی حوالہ دیا کہ اس میں بھی وہ ہوئے تھے کہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل لی تو ان کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی تھی. بہت شکریہ. ماجد بٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. اس وقت آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے ان کے وکلا نے انہوں نے اٹارنی اپنے مقرر کی ہیں عطا تارڑ. انہوں نے یہاں پر درخواست دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ضمانت دی جائے اور وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت نہیں ملتی تو ان کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا. آپ کو واپسی بتا دیتے ہیں 2 رکنی بینچ کل 12 بجے کے بعد اس کیس کی سماعت کرے گا اور اس کیس کے جو وکیل ہیں برسٹر امجد پرویز پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے ساتھ عطا تارڑ ہیں, اعظم نذیر تارڑ ہیں اور مسلم لیگ نون کے اور بھی وکلا ہیں. ابھی ہمارے ساتھ جو بات کر رہے تھے ماجد بٹ صاحب تھے, میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اور پی ایم ایل این لائر فورم کا بھی حصہ ہیں. کل آپ کو آگاہ کریں گے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت. اللہ نگہبان.